प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से होरेब एयरटेल वेल में आप सबों का स्वागत करते हैं। मैं पलाश साहू। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि हम परमेश्वर की दास को हम कैसे पहचान सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक उपद खड़े हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दास बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि हम कैसे परमेश्वर के जन को पहचानेंगे, कैसे हम परमेश्वर के जन को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, तो आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे, जो कि पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका हम 4 पद को पढ़ते हैं। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों का सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हालेलुया। एक प्रचारक जो परमेश्वर का अगुआ बोले हो, और जो परमेश्वर को भय मानने वाला, जो क्या कहते हैं वचन में, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसका 5वां पढ़ते हैं। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, बाइबल यहाँ पर स्पष्ट कहता है, पहले अपने घर की अच्छे प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जो अपने परिवार को और अपने बाल बच्चे को, अपने फैमिली को अधीनता में रखना चाहिए। जो परमेश्वर का भय उसके जीवन में भी होना चाहिए, सुधार के रखना चाहिए। और कहते हैं कि अधीनता में रखा हो। आज बहुत सारे देखते मेरे प्रियो, अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं और पादरी बोलते हैं और दास बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन उसका बच्चे बिगड़ा हुआ रहता है। इधर प्रार्थना चलता रहता है, उधर वो मोबाइल में बकबक करने रहते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे चर्चों में और बड़े बड़े मीटिंगों में देखने मिलता है कि उसका घराना पूरा बर्बाद है। क्या वो दास हो सकता है? जो अपने बच्चे का खुद ही उसका पालन पोषण नहीं किया हो, जो ढंग से उसको शिक्षा नहीं दिया हो, जो परमेश्वर का भय उसके जीवन में होगा नहीं। मेरे प्रियो, अपने आप को दास बोलना बंद कर दो, क्योंकि आप अपने बच्चे को ही रखवाली नहीं कर, सच्ची शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सच्ची रास्ता नहीं सिखा पा रहा है। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं, तो तुम क्या परमेश्वर कलीसिया का रखवाली कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते। पहले अपने आप को देखो, आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आपका परिवार के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, आपका बाल बच्चे कैसे जीवन जी रहे हैं। आप इधर वचन बता रहे हो, आपका बच्चा उधर जाकर सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, वो विचार में डूबा हुआ है, तो आप कैसे कलीसिया को संभाल पाओगे? वो तो बोलेगा ना, अरे उसके घर को पहले देखो, फिर कलीसिया को बताएगा, समझाएगा, वचन बताएगा। मेरे प्रियो, अगर ऐसी दशा में हैं, अगर आप लोग ऐसी पास्टर या दास बोलने वाले के पास जा रहे हैं, तो ये दास नहीं है। मेरे प्रियो, जो अपने घर को सही नहीं रख सकता, जो अपने बाल बच्चे को सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता, परमेश्वर उसका भय नहीं है, उसके जीवन में भय नहीं है, वो परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, ऐसी से दूर रहना, क्योंकि ये दास नहीं है, ये भेड़ के रूप में भेड़िया है। क्योंकि अपने
फैमिली को बचा नहीं पा रहा है, अपने बाल बच्चे को समझा नहीं पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है, तो क्या कलीसिया को, क्या परमेश्वर का उस कलीसिया को क्या संभाल पाएगा? कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उस कलीसिया में फूट होता होगा, डाय, ये कलीसिया नहीं है। मेरी प्रियो, अगर आप भी अगर ऐसी संगति कर रहे हैं तो ऐसे संगति से आप दूर जाइए। मेरे प्रियो, आप वहां संगति की जहाँ आत्मिक योग लोग रहते हैं, उसका चाल चलन सही होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे पास्टर है, अपने आप को बोलते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, और लोग करता है, लालच में है, तो दास नहीं हो सकता। परमेश्वर के दास कभी लालच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय को मानता है। कभी भी परमेश्वर के दास लोभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में रहता है। कभी भी परमेश्वर के दास आलसी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको भय है परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन में कहता है कि अपने काम धंधा करना, अपने पसीना का रोटी खाना, किसी का रोटी पे लालच मत करना, किसी के घर पे लालच मत करना। मेरे प्रियो, अगर ऐसे जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ संगति करते हैं, जहाँ चर्च जाते हैं, अगर वहाँ का पादरी ऐसा है तो आप वहाँ से बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो लालची करने वाला परमेश्वर के दास नहीं हो सकता। लालच करने वाला लूसीफर का दास है, क्योंकि लूसीफर जन्म से लालची है। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पर स्पष्ट कहता है, जो लोग अपने घर का, अपने कलीसिया का वो नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कलीसिया क्या कर पाएगा? जो अपने परिवार को सुधार नहीं पाता है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि लोभी नहीं होना चाहिए, लालच करने नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, और बंद कर दिए कि परफेक्ट हूँ। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई परफेक्ट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये नहीं कहा है तुम इतना बीज बोओगे तुमको इतना मिलेगा। प्रभु ने तो आपको बीज बोले, अपने वचन को प्रचार करने के लिए बोला है, शुभ समाचार को सुनाने के लिए बोले। आपने क्या बना रखा है उसको? डाकू का खो बना रखा है। या प्रार्थना करूंगा तो पैसा दिएगा मेरे को? तुम्हारे घर जाऊंगा तो कोको बनाना, चिकन खाऊंगा, ऐसा बोला क्या? मेरे प्रियो, समय है, सुधर जाइए। अगर आप ऐसी भेड़िया के पास जा रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, आप धोखा में जीवन जी रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। मेरे भाई और बहनों, आप अच्छी जगह संगति कीजिए और आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में हर एक वचन आपको परमेश्वर बताएगा, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसे संगति मत कीजिए। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएगा। अगर आपका अगुआ अंधा है तो आप भी अंधा हैं। अगर आपका अगुआ सही है तो आप भी सही रहेंगे। जैसा पेड़ वैसे फल लगेगा। मेरे प्रियो, हमें राज्य की योद्धा बनना है, तो हमें क्या करना है? आत्मिक संगति करना है। वहाँ संगति को जहाँ पे आत्मिक लोग हो, आत्मा बचाया जाता है। यहाँ पे मत संगति कीजिए जहाँ पे आपको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। अरे पहले तुम राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल में स्पष्ट कहता है, पहले तुम धर्म और राज्य को तो सारे वस्तुएं मिल जाएगा। कल की चिंता क्यों करते हो? मेरी प्रियो, सच्ची शिक्षक के पास जाइए और सही जगह चुनिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे भरमाने वाला खड़ा हो चुका है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठ के चाहने वाला लोगों को इतना मोहित डालेगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग भरमाए जाए, बचाए ना जाए, नाश हो जाए।
परमेश्वर ये नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप नाश हो जाए। परमेश्वर तो ये कहता है कि पृथ्वी में एक आत्मा बचा जाए, स्वर्ग में कितना खुशियाँ मना जाता है। मेरे भाई और बहनों, आज से, अभी से अगर आप ऐसे जीवन में जी रहे हैं, आप ऐसे संगति कर रहे हैं, तो आप यहाँ से दूर भागिए, उसको छोड़िए, एक अच्छा जगह देखिए, आप अच्छा से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैं जहाँ भी जाऊँ आपके चरणों के करीब में जाऊँ और मुझे अच्छे से मेरे को दास मिलने पाएगा। प्रार्थना की परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वचन से हर एक आत्मा बचा जाए और हर एक वो जो झूठ पे बंधा हुआ है वो वहाँ से बाहर आने पाए, ताकि वो अपने आप को खुद बचाए और औरों को बचाए। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।